6 तारीख को रात्रि काल में हम लोग यहाँ पर बैठक करेंगे, 7 तारीख को राष्ट्रगान हनुमान चालीसा करेंगे और 2 प्रकार के लोग पदयात्रा में साथ चलेंगे। एक जो पूरी यात्रा में साथ रहेंगे, दूसरा जो एक दिन रहेंगे। दोनों को बुलाना, एक दिन वालों को भी बुलाना है कि तुम भैया यहां से आगे पड़ाव तक तो छोड़ दो, हम आगे वाले आगे देख लेंगे, बाहर में गो भाई। जैसे दिल्ली वालों को बल्कि धर्म ये बनता है कि दिल्ली, पूरी दिल्ली को दिल्ली के बॉर्डर तक छोड़ना चाहिए, और यदि कोई गड़बड़ी होगी तो नाक दिल्ली की कटेगी। ये सुन लो, क्योंकि कल हमें ब्रिज ने आश्वासन दे दिया कि बाबा ते खाली लंगोटी और लठिया लेके आजा, पूरी व्यवस्था ब्रिज करेगा, ऐसा कहा ब्रिज ने। हरियाणा वालों ने भी 50-50 कह दिया कि आधे हम तैयार हैं, आधी अभी हरियाणा वाले तैयार नहीं है, चूंकि हरियाणा वाले हमेशा लेट ही जागते हैं, हो सकता है आप जग जाए। तो हरियाणा, दिल्ली का दायित्व है कि दिल्ली के बॉर्डर तक तो तुम छोड़ो, हरियाणा का दायित्व है हरियाणा के बॉर्डर तक, यूपी वाले अपना निपट लेंगे। पर प्रभारियों को पूरा वृंदावन तक ही चलना है, उसमें कोई वो नहीं है छुट्टी लेना हो ले लो, अपने सेठों को समझाना हो अभी से उनको ब्रेन वॉश कर लो। हाँ, माताएं बहनें सबकी सुरक्षा की व्यवस्था की मीटिंगें चल रही हैं, हम लगातार बैठक कर रहे हैं। माताओं के लिए अलग रुकने की व्यवस्था, अलग नहाने की व्यवस्था की जा रही है, और पुलिस बल और धाम की सिक्योरिटी के साथ कोई भी असामाजिक तत्व कुछ करेगा तो उसके लिए वायरलेस सिस्टम, और सरकार दे या ना दे, धाम की तरफ से लगभग 40 एम्बुलेंस भी चलाई जाएगी। आप लोग यदि थक जाओ, आज ही हमने कहा है सुबह की बैठक में, कल रात को 3 बजे बैठक ली रात को, तो हम तो दिन रात इसी में लगे। 3 बजे की बैठक में निर्णय लिया 40 बसें परमानेंट चलाएंगे, यदि थक जाओ तो बस में बैठ जाओ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बस की तैयारी में आओ। ये तो जिनके पांव सूज जाएं, थक जाएं, बुढ़ापे को से चलने, तो हमारे ही साथ है कदम से कदम मिलाकर। हमने पूरी पदयात्रा में निर्णय लिया कहीं पर भी फूल माला का स्वागत स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी पदयात्रा में, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाएगा। इसलिए माला का खर्चा किसी को नहीं करना है, ये सबको बताना है। और इसके लिए मीडिया वाले अपनी अपनी तरफ से, आप लोग भी अपनी अपनी तरफ से एक एक वीडियो बनाकर जारी करें। आज की बोली हुई बातों को नोट कर लें, फिर अपना अपना वीडियो बनाकर अपनी अपनी सोशल साइट पर जारी करने की अनुमति है। किसी भी प्रकार का फंड, रुपया एकत्रित पदयात्रा के नाम पर नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का। हम अकेले हैं, भले ही हमें किडनी बेचनी पड़ेगी, भले ही हमको भीख मांगनी पड़ेगी, किसी से उधार लेना पड़ेगा, हम कर लेंगे। आप लोगों को धन की टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी प्रकार का फंड कलेक्ट नहीं करना। किसी की श्रद्धा जागे तो कहना भैया बागेश्वर जनसेवा समिति के अकाउंट में डाल दो, उसी से निकाल कर खर्च कर दिया जाएगा। पूरी पदयात्रा में पिछली बार चोट बहुत लग जाने के कारण हम चप्पल या जूता तो खड़ाऊ तो इस बार भी नहीं पहनेंगे, लेकिन कपड़ा के सॉक्स जरूर पहनेंगे। आप लोगों को आज्ञा है, सभी पदयात्री जूता चप्पल पहन करके आए, हमारी आज्ञा है। सभी पदयात्रियों से एक और निवेदन, एक पत्र है, अभी आपके व्हाट्सएप पर चक्रेश जी भेजेंगे। इस पत्र का नाम है, लाओ जरा, इस पत्र का नाम है पदयात्रियों के निर्देश। पदयात्रियों के जो निर्देश हैं, उनमें पहला निर्देश तो यह है कि हर दिन सुबह पदयात्रा जब चालू होगी तो आपको आगे नहीं चलना होगा, साथ में चलना होगा। और जब आप हमारे साथ चलें तो पहले हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान होगा, इसके बाद पदयात्रा प्रारंभ होगी। पूरे 10 दिन की पदयात्रा में हम 9 रातें 10 दिन चलेंगे। दिन में भोजन, रात को भोजन, सुबह नाश्ता, तीनों टाइम, और तीनों टाइम चाय की व्यवस्था की जिम्मेदारी
हमारे बागेश्वर जन सेवा समिति की। उसके लिए लगभग 20,000 सेवादारों की आवश्यकता है। उसकी तैयारी चल रही है। आप यदि सेवा करना चाहो, आपका मंडल सुंदरकांड मंडल या दिल्ली मंडल या फिर रामलीला मंडल या फिर ग्रेटर नोएडा वाला मंडल या मंदिरों वाला मंडल या फिर जो है बुंदेलखंड मंडल, कोई एक सेवा लेना चाहे तो अपना नाम, अपनी व्यवस्था की जिम्मेवारी आप इनको बता सकते हो। उसका कार्ड बना करके चाय वितरण की सेवा, बसों की सेवा। एक सबसे बड़ी दिक्कत आनी है, लोग बैग लेके आएंगे, उसके लिए लगभग 10 ट्रक की व्यवस्था करवा रहे हैं। पिछली बार की पदयात्रा से जो जो सीखा है उसकी तैयारी कर रहे, तो हमारे साथ सुबह चलना प्रारंभ करना है, आगे नहीं निकलना है। पूरी पदयात्रा में हम किसी के घर पर या किसी के भवन पर या किसी आश्रम में नहीं ठहरेंगे। जहां आप लोग ठहरेंगे वहीं हम एक कमरा बनवा करके ठहरेंगे। पूरी पदयात्रा में रात्रि में संगीत कार्यक्रम है, यदि जग सको तो जग सकते हो। इस पदयात्रा में भक्तों का समुदाय ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। देश को बचाने के लिए, यमुना माता को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए, बनाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए। इसलिए वृद्ध और बीमारों को यात्रा में नहीं आना, ताकि किसी भी प्रकार से बेइज्जती ना। वृद्ध मतलब 70+। हाँ, अपने आप को बूढ़े मत समझ लेना। तीसरा, इस पदयात्रा में जो भी यात्री आवे, 3 चीजें आपकी हमें बहुत आवश्यक है लाना साथ में। एक कंबल की लोई, एक थाली या लोटा, ताकि डिस्पोजल का खर्चा कम हो और प्रदूषण कम हो, और एक गरम लोई, एक थाली और लोटा। बस, चप्पल तो पहन के ही आओगे, लाने की जरूरत क्या है, कौन काऊ को पीट नहीं। बस केवल थाली और लोई आपकी तरफ से होवे, बाकी व्यवस्था गद्दे की हम करेंगे, बिछाने की हम करेंगे, टेंट की हम करेंगे, लाइट की हम करेंगे। 4 जनरेटर आज ही हमने बोला है, 4 जनरेटर भी खरीद रहे हैं, ताकि कहीं पर लाइट की दिक्कत न जाए पूरी पदयात्रा। इस पदयात्रा में रास्ते में कुछ लोग फल प्रसाद का स्टॉक लगाते हैं स्वागत के लिए। कोई लगाना चाहे तो खुली छूट दे देना, बस एक जगह नहीं, लंबा लंबा रखें, क्योंकि जो जवान होते हैं वो पहले टूट जाते हैं, पीछे वालों को सिर्फ दोना मिलते हैं। हमारा पिछली पदयात्रा का निजी अनुभव है। पूरे 9 दिन की पदयात्रा में बागेश्वर धाम से ओरछा में हमको किसी भी स्वागत में आज तक, एक जगह हमने पूछा यहाँ क्या स्वागत था, बोले समोसे, और तुम समोसा का दाना भी कह दो तो हमें नसीब नहीं हुआ। इसलिए एक जगह में नहीं, लंबे लंबे में लगाने की छूट है। पानी का स्टॉल, टैंकर, सब जो लगाना चाहें, ग्राम पंचायत क्षेत्र या जो, वैसे कात्यायनी माता मंदिर वाले तो दिल खोले ही हैं, और भी खोलना चाहिए। जहां पर पदयात्रा में रुके, विश्राम स्थल की जगह पर, इस बार पिछली बार की शिकायतें हमको मिली थी, इस बार चार्जिंग की व्यवस्था जरूर कराई जा रही है, पर मोबाइल चोरी की गारंटी नहीं है, वो आपकी निजी गारंटी है। और इन 10 दिनों में हम कोई अर्जी नहीं लगाएंगे कि चोर कौन है, तो कोई इस भरोसे भी मत रहना कि बाबा पकड़ लेगा, क्योंकि 10 दिन के लिए देवता भी हमारे पदयात्रा में रहेंगे। इसलिए इन 10 दिनों में कोई अर्जी नहीं लगाई जाएगी, पहले ही कान खोलकर सुन लो। आओ, बाद की बाद में देखी जाएगी। इसलिए मोबाइल अपने हाथ में सुरक्षित रखना, पर चार्जिंग हम अपनी तरफ से पॉइंट लगा के देंगे, चार्जर तुम लाना। इस पदयात्रा में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को आप लोग तुरंत रास्ता देंगे, और यदि ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो तुरंत पूरे सेवादार और सभी सेवा प्रभारी आगे आकर के उस कार्य को पूर्ण करवाएंगे, एम्बुलेंस को निकलवाने की व्यवस्था करेंगे। इस पदयात्रा में जगह जगह आज से ही जितने लोग खड़े हैं, चाहे वो प्रभारी हो ना हो, मंडल के हो ना हो, हमारी प्रार्थना है आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपनी कॉलोनी में पीले चावल बंटवा दीजिएगा, और अपनी अपनी सोशल मीडिया पर डाल सकते हो, ताकि देश में एक नई लहर खड़ी हो जाए, देश में एक नई स्थिति खड़ी हो जाए, और देश में हिंदुओं की ताकत का पता पूरी दुनिया को लग जाए।
पूरे पदयात्रा में कोई भी व्यक्ति किसी को गाली गलौच नहीं देगा। पूरे प्रभारी सुन लो, आप लोग किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देंगे, ना किसी को गाली देंगे, क्योंकि जैसे ही पदयात्रा प्रारंभ होने वाली होगी बहुत लोग लांछन लगाने आएंगे, बहुत से नेता बोलेंगे, बहुत से अभिनेता भी बोलेंगे, बहुत से देश की विरोधी ताकतें बोलेगी। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम उनका जवाब देंगे और उनका जवाब है मौन। क्या? क्योंकि यदि हम उनमें फंस जाएंगे तो अपने काम से रुक जाएंगे। तो अपन को किसी भी व्यक्ति का, किसी भी विरोधी का कोई जवाब, क्योंकि वो भी अपने ही हैं, इसलिए जवाब नहीं देना। हर दिन पदयात्रा में सामाजिक समरसता के लिए, यमुना शुद्धि के लिए शपथ दिलवाई जाएगी और कोई भी व्यक्ति से प्रभारी किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर के पदयात्रा में नहीं चलेगा। न तलवार, न त्रिशूल, न कट्टा, न बंदूक। हाँ, कहे हमें लड़ने थोड़ी जाना है, जगाने जाना है। और सुनो, किसी को तुम थप्पड़ मारकर प्रभाव से अपना नहीं बना सकते, पर दोनों हाथ जोड़कर लाखों लोगों को अपना बना सकते। इसलिए हम लोगों को अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलना है। किसी से भी रास्ते में पड़ने वाली मजारें, रास्ते में पड़ने वाले गिरजाघर, रास्ते में पड़ने वाले दूसरे मजहब के स्थानों पर हमें किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव नहीं करना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है, सबके अपने अपने आस्था के स्थान है, सबके अपने अपने धार्मिक स्थान है। हमें किसी भी पवित्र स्थान या किसी भी मजहब की आस्था के स्थान पर किसी भी प्रकार की रंगबाजी, विद्रोह, किसी भी प्रकार का उपद्रव, किसी भी प्रकार की हुटरबाजी, सीटीबाजी और किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना, ताकि अपने ऊपर कोई लौटकर उंगली ना उठाए। और इस पदयात्रा में हम सब मिलकर के चलें और 16 नवंबर को बांके बिहारी के पास जाकर के प्रणाम करेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हिंदू जगह, यमुना शुद्धि हो, वृक्षारोपण प्रतिदिन किया जाएगा साधु संतों के साथ। और बीच बीच में हमें जब भी टाइम मिलेगा, कभी दिल्ली मंडल के साथ चल पड़ेंगे, कभी पानीपत मंडल के साथ चल पड़ेंगे, कभी सुंदरकांड मंडल के साथ चल पड़ेंगे, कभी बुंदेलखंड मंडल के साथ चल पड़ेंगे, कभी रामलीला मंडल के साथ चल पड़ेंगे। तो आप लोग चिंता ना करो, एक बीच बीच में, क्योंकि 10 दिन हैं, सबके साथ चल पड़ेंगे। थोड़ा आगे पीछे होगे, तुम पीछे होगे, हम आगे, चलेगा, क्योंकि सुरक्षा की बड़ी दिक्कत जाती, भगदड़ हो, धक्का मुक्की खूब गलत। पिछली बार तो जितनी चोटें हमें लगी शायद है काऊ लगी। हमारी सिक्योरिटी वाले हमें तो जूता चढ़ा देते पाँव, और पाँव ऐसे मचल जाते तो जैसे आगे को लगो जो है छोटो है, उंगली फूल जाती। और रोज गिनती करवे पड़ती कि कितनी बार जूता रखो। अब विचार करो, बड़े लफड़े का काम है भाई, बहुत लफड़े। उनकी भी गलती नहीं है, उन्हें धक्का लगते, मुक्का लगते बेचारे, उनकी भी गलती नहीं है। और जगह जगह पुलिस बदल जाती है, तो वे अपने हो तो पहचान करें कि बाबा कमजोर है। हाँ, जगह जगह बदल जाते, तो चलता है, भगवान की इच्छा है। नियम समझ आ गए, बात समझ आ गई। ये पूरा पत्र आपको PDF पर, आपका काम है आज ही व्हाट्सअप हो जाए, ये व्हाट्सअप भेजेंगे और रात को हम आपको बता देंगे संकल्प का। तो वो बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर पूरी पदयात्रा की हर डिटेल यूट्यूब चैनल पर जारी होती रहेगी। बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर आप उस पर प्रतिदिन वॉचिंग करते रहें। जो जो नई नई सूचना, नए नए सुधार होंगे, लिखो भैया, ये बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर नए नए सुधार, प्रेस कॉन्फ्रेंस, नई नई बैठकें, क्योंकि अभी 2 माह हैं और 2 माह हम लगातार केवल बैठकें करेंगे। आज पहली बैठक है यहाँ की, थोड़ा हौच पौच भी हुई, अब हम फिर से बैठक रखेंगे। देख रहे कैसा बन रहा है, इसका क्या उपचार होता है, देखते हैं। देखते हैं। सबको समझ आ गई बात, अच्छे से आ गई। हाँ, तो ही भरा आई न कटा समझ में के मूसल चंदा है। आप पता लगे उभर हो कह रहा हो, बाकी ना कह तो पता लगे। अच्छा, नेताओं का यही में तो कई नेताओं का बेड़ा गर्क हो जाता है। एक कह देता अरे जिंदाबाद, नेताओं को लगता जिंदा ही बात है, लेकिन जब बाद में रिजल्ट निकलता तब वो मुर्दाबाद हो जाते हैं। क्योंकि 1-2 के भरोसे नहीं रहना चाहिए,
जब सब बोले तब समझना चाहिए कि हाँ काम पक्का है। आओ समझ गए ना कटा। हाँ अब संत महंतों वाली लिस्ट। और भैया पानी तो पिला दे यार, जब से करो सूख गो। इन लोगों को चाय पे भाई नहीं, बाहर चाय है, बीच बीच में तुम लोगों को तलब लगे तो पिया ना। और नाश्ता बैठक के बाद तैयार कर लो। तब तुम्हारी तरफ से है क्या नाश्ता सबके लिए क्या हमारे घर में? सीताराम। अच्छा बस वालों मंडल आ गओ। तुम लोग चलोगे नक्कटाहारों के नहीं? हाँ लेकिन और ज्यादा, एक बस नहीं पूरी बस। ठीक है बैठो बैठो बैठो, अभी बैठक रह गई, बैठो अभी बैठो। दे दो वहां ऊपर। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। अब इसके बाद में संतों की वार्ता के लिए हम महंत राजू दास जी महाराज जी को माइक सौंप रहे हैं। वो खड़े होकर के सभी संतों का पहले स्वागत करें। और कल सभी संतों को हम निवेदन कर दें 3 बजे कहाँ पर है बैठा? हनुमान वाटिका, उदासीन आश्रम, आराम बाग, पहाड़गंज में केवल संतों की बैठक है। अपना कार्ड वो पत्र बन गए जो कल बताए। हाँ थोड़ा जल्दी बोलो, अभी फोन लगाओ, हमको अभी चाहिए और पूरा बंच दो। ये वाला सही बंच दो। अच्छा एक बात बताना भूल गए, कहाँ जा रहे? रुको, जा रहे क्या? रुको 1 मिनट, बताना भूल गए एक बात। 7 तारीख को सुबह 7 बजे आना है, इसलिए 6 तारीख को शाम को आने की ही घोषणा करना। आशीर्वाद जुग जुग जियो। यहाँ बिहार मंडल भी बैठा क्या? नहीं आया? जरा बिहार मंडल से संपर्क करो। अकेले तुम ही भरो, मंडल कहाँ है तुम्हारा? एक बिहार एसोसिएशन मंडल है, तिवारी जी को कहो। हाँ लगाओ। एक बात बताना, यात्रा के रूट देना। यात्रा की रास्ता और सुन लो, सबको याद हो जाएगी। बैठिए आप लोग, शांति से परम पूज्य श्री जी जो आपको बता रहे हैं उसके विषय में आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि बहुमूल्य है और ये बहुमूल्य क्षण आप सबके लिए बहुत उपयोगी है। एक बार शांति से सुने। पहुंचा दी। सुनो, पद यात्रा में 7 से 16 नवंबर तक की पदयात्रा कात्यायनी माता मंदिर को प्रारंभ होगी और पहला पड़ाव रात्रि विश्राम जिरखोद मंदिर में होगा। किलोमीटर नहीं लिखा, किलोमीटर वाली दो। दिल्ली 15, लगभग दिल्ली 15, 13 किलोमीटर है। दूसरे दिन की यात्रा 8 तारीख की जब चलेगी तो मेडिकल कॉलेज के पास में दोपहर का भोजन होगा। दशहरा मैदान में 8 तारीख को हम लोग रात्रि विश्राम करेंगे। 9 तारीख को दोपहर का भोजन बल्लभगढ़ मंडी में होगा, लेकिन रात्रि का विश्राम सीकरी में डॉक्टर HN अग्रवाल के क्षेत्र में जगह पर रात्रि विश्राम होगा। 10 तारीख को दोपहर का भोजन हम लोग प्रथला लूथरा में करेंगे, लेकिन रात्रि का विश्राम सेकेंडरी स्कूल पलवल में करेंगे। 11 तारीख को दोपहर का भोजन पलवल शुगर मिल के पास करेंगे, लेकिन रात्रि का विश्राम मित्रौल में करेंगे। 12 तारीख को दोपहर का भोजन बंचारी JBM में करेंगे, लेकिन रात्रि का विश्राम होडल मंडी में करेंगे। 13 तारीख को
दोपहर का भोजन कोर्ट बॉर्डर सेल्स टैक्स के पास करेंगे, लेकिन रात्रि का विश्राम कोसी मंडी में करेंगे। 14 तारीख को रात्रि का दोपहर का भोजन